हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन लेसन। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपके सॉल्यूशन लेसन का 15वां वीडियो है। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन लेसन में विलियन के आंशिक गुणधर्म, विलियन के अणु संख्या, विलियन के आंशिक गुणधर्म, विलियन के आंशिक गुणधर्म में हमने पढ़ लिया नंबर 1 वाष्पता में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन, पढ़ेंगे हम। और नंबर 4 आपका है पराशरण दाब। क्या भाई? पराशरण दाब, पराशरण दाब, ये आपके 4 नंबर का है। ये दो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई है। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। इसमें वांट ऑफ गुणांक लेसन आपका कंप्लीट है। इसके बाद में पिछले वीडियो में हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्वथनांक उन्नयन का एक न्यूमेरिकल है, उससे शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो में। भाई अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, हिमांक का मतलब होता है यहाँ पर कमी, और पराशरण दाब आपको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन है आपके लिए बेंजीन का क्वथनांक, या आपका एग्जांपल है बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 353.23 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलियन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb बराबर 2.53 केल्विन किलो जूल मोल इनवर्स है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है।
एक वासिल विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। क्या किसी गणना करनी है भाई, आपको विलेय का अणुभार की गणना करनी है और आपको दिया हुआ है केबी का मान दिया हुआ है भाई 2.53 केल्विन यानी 5 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो आपको ऐसे हल लो और आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है भाई, बेंजीन में घोलने पर इसका मतलब क्या है, बेंजीन यहाँ पर क्या है, विलायक है। और एक वाष्पिल विलेय कितना 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर समझ आ गई होगी आपको, ये जो बेंजीन है ये है आपका विलायक। क्या है भाई, विलायक है। तो देखो आगे आपका सूत्र है Mb बराबर Kb अपॉन डेल्टा Tb इंटू Wb इंटू 1000 बटे Wa। ये आपका सूत्र है। देखो जो दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, केबी का मान दिया हुआ है आपको स्पष्ट दिख रहा है 2.53 केल्विन, 2.53 केल्विन। डेल्टा टीबी का मान यानी डेल्टा टीबी है जो यहाँ पर है विलेय का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक है 354.11 केल्विन, 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन। तो टीबी का मान आपको निकालना है यहाँ पर। तो देखो ये कैसे निकाला है आपने, आपका जो आपको मैंने इक्वेशन बनाया था डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी यानी विलयन का क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक का घटा दो तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, देखो घटा दो इसको, ये आएगा आपका 0.88 केल्विन। कितना आया, 0.88 केल्विन आया। और Wa कितना दिया हुआ है यहाँ पर, यानी विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया हुआ है यहाँ पर 90 ग्राम, कितना दिया हुआ है 90 ग्राम दिया हुआ है। और विलायक का भार 90 ग्राम हो गया, और विलेय का भार कितना है भाई 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम है, 1.80 ग्राम। आप इसको सूत्र में लगा दो, सूत्र में लगाओगे तो इसे देखो बराबर केबी का मान कितना है 2.53 केल्विन अपॉन डेल्टा टीबी का मान कितना है भाई यहाँ पर 0.88 केल्विन इंटू 0.88 केल्विन इंटू इसकी वैल्यू मतलब इसका जो इकाई है वो किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन और किलोग्राम मोल इनवर्स है ना। और अब आपके क्या बचा, Wb कितना है भाई, Wb है 1.80 अपॉन W है आपका WA है 90 इंटू 100। कैलकुलेट करो इसे, कैलकुलेट करो इसे, कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन को भाई, तो
कैलकुलेशन करोगे तो आप ये आ जाएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स, 58 ग्राम मोल इनवर्स, 58 ग्राम मोल इनवर्स। ये 90 ग्राम है और ये 58 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भाई, उतार लो सर, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे हम हिमांक, अवनमन, हिमांक, अवनमन, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी हिमांक में हिमांक क्या होता है? देखो भाई, हिमांक होता है वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प ताप बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। देखो क्या है? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की दोनों अवस्थाओं किसी पदार्थ की दोनों अवस्था ठोस तथा द्रव किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प ताप समान होता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। देखो भाई, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प ताप समान होता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हिमांक कहलाता है। देखो अब क्या होगा जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में बोलते हैं तो विलयन का वाष्प ताप विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसे भी
हिमांक में अवनमन कहते हैं, इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई आपको? जब किसी अवांशिल विलय को विलायक बोलते हैं तो विलयन का वास्तव विलय की तुलना में कम हो जाता है, कम हो जाता है, विलय की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही हिमांक अवनमन कहते हैं। नहीं, इसको आगे इसको कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है, इसलिए विलयन विलायक से कम ताप पर जमने, इसलिए विलयन विलायक से कम ताप पर जमने लगता है, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो जाता है, तुलना में कम हो जाता है। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ आ गया भाई आपको? अब सुन लो क्या है ये भाई। हिमांक तो क्या है? हिमांक है वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वास्तव समान होता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हिमांक कहलाता है। जब किसी अवांशिल विलय को विलायक बोलते हैं तो विलयन का वास्तव विलायक की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए विलयन है जो विलायक से कम ताप पर जमने लगता है। अर्थात विलयन का हिमांक, जो विलयन के हिमांक है ना भाई, वो विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन का मतलब है हिमांक में कमी, यानी ड्रेजिंग पॉइंट में कमी। ड्रेजिंग पॉइंट में कमी या जिस बिंदु पर ये जमता है उसमें कमी हो जाती है। अब कमी कब होती है? जब आप विलायक में कोई अवांशिल पदार्थ मिला देते हो। आप जब किसी विलायक में अवांशिल पदार्थ मिला देते हो तो उसका वाष्प दाब है जो कम हो जाता है। किसका हो जाता है? विलयन का हो जाता है। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसलिए जो विलयन है ना भाई, वो विलायक से कम ताप पर जमने लगता है, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक का मतलब है द्रव का वह पॉइंट जहां पर ये जमता है, द्रव का वह ताप जहां पर ये जमता है। ठीक है भाई, ये इसको बोलते हैं हिमांक। हिमांक का मतलब है हिमांक। हिम का मतलब है बर्फ, यानी द्रव का बर्फ में बदलना, यानी द्रव के बर्फ में बदलने में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ताप में कमी हो जाती है। इसे कहते हैं हिमांक अवनमन। उतारो इसे। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो आगे वही बात क्या लिखो क्या? यदि शुद्ध विलायक का
हिमांक T नॉट F तथा विलयन का हिमांक TF हो तो हिमांक में अवनमन क्या होगा भाई, डेल्टा TF बराबर T नॉट F माइनस TF। भाई विलयन हिमांक किसका कम हो रहा है, विलयन का कम हो रहा है, तो क्या गया यहाँ ये बात तो ऊपर ही लिख दीजिए, इसको यहाँ पर लिखो भाई। T नॉट F क्या है, हिमांक इसका विलयन का, और TF क्या है, विलयन का हिमांक। ठीक है, तो डायग्राम बनाओगे आप यहाँ पर। बनाओ इसे। ये जो है ये है विलयन का हिमांक, और ये है ये विलयन का हिमांक, और दोनों का जो अंतर होगा ये होगा डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन। ठीक है भाई, हिमांक में अवनमन। ये जो वक्र आपको दिखा रहा है और ये दिखा रहा है विलयन, ये जो है ये है विलयन। विलयन विलयन से पहले ही जम रहा है, पहले ही जम जाता है ये विलयन यहाँ पर, विलयन यहाँ पर ये जम जाता है। इसको बोलते हैं डेल्टा TF को हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। वाष्पदाब और ये ताप से इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, उतार से। ये ग्राफ भी वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ग्राफ में आप अच्छी तरह से याद कर लेना।